Hello traders. So welcome to the stock pick session for tomorrow, that is 23rd of June 2020. So आज हम लोग यहाँ जो स्टॉक पिक्स किए हैं कल के लिए वो सारे एक ही सेक्टर्स के हैं। हम लोग कल मोस्टली सेक्टरल ट्रेडिंग करेंगे और वो सारे हैं निफ्टी आईटी के। तो ये जो हमारे सामने यहाँ पे है ये है निफ्टी आईटी का इंडेक्स जो आपको दिख रहा है। जैसे निफ्टी का इंडेक्स होता है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स होता है, वैसे आईटी सारे कंपनीज है उसका भी एक खुद का इंडेक्स होता है, वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे ये मोस्टली निफ्टी आईटी इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अगर याद होगा कि थर्सडे को जो मूवमेंट आया था निफ्टी का अराउंड 10,000 को, दैट इज 18th ऑफ जून, वहाँ से निफ्टी काफ़ी ऊपर की तरफ गया। और अगर आप कोई भी और देखोगे, अगर आप ऑटो सेक्टर देखोगे, निफ्टी ऑटो का अगर इंडेक्स देखोगे, या फिर फार्मा देखोगे, या फिर निफ्टी प्राइवेट बैंक देखोगे, निफ्टी मेटल्स देखोगे, वो सारा वहाँ से ऊपर गया है। बट अगर आप यहाँ पे अगर आप निफ्टी आईटी पे नज़र रखते हो तो अराउंड 8 जून से ये अभी भी एक डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स है। यहाँ पे 8 जून देखिए, यहाँ पे ये जो है ये 8 जून का है। तो 8 जून से ऑलमोस्ट ये एक डाउन ट्रेंड में ही है। सिर्फ ये जो एक काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था जिस दिन, उसके वजह से ये एक बाइंग आया था। उसके अलावा आप देखोगे तो ये पूरा डाउन ट्रेंड में ही है। और अभी आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे इसको एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है। तो ये अभी आकर एक छोटे से जगह पे फंस गया है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कंप्रेस हो गया है। तो अभी ये यहाँ से या तो ऊपर की तरफ खुलना चाहिए या फिर इसको नीचे की तरफ खुलना चाहिए। तो ये निफ्टी आईटी जो है ये ऑलमोस्ट सारे जो आईटी कंपनीज है जो निफ्टी में, वो सबका मिला जुला इंडेक्स है, मिला जुला मूवमेंट है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे निफ्टी आईटी दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू में आप कंपेयर भी कर सकते हो किसी और इंडेक्स के साथ। तो मैं यहाँ पे निफ्टी के साथ कंपेयर करता हूँ, निफ्टी, ओके निफ्टी, और मैं इसको भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है वो है निफ्टी आईटी का। तो देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, यहाँ से निफ्टी कहाँ चला गया और वहाँ से निफ्टी आईटी किधर गया। तो अभी तक ये दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं। अगर आप कभी भी हिस्ट्री निकालो तो जब भी दो डायरेक्शन में ये लोग निकले हैं वो टाइम में या तो निफ्टी उसकी तरफ आता है या फिर आईटी उसकी तरफ जाता है। तो फिर अब दो ही रास्ता है, या तो निफ्टी यहाँ से इसकी तरफ आएगा, लेकिन इतना बड़ा एक डिस्टेंस है वो तो खुद कवर नहीं कर सकता। तो अभी आईटी को ही यहाँ पे थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, जहाँ तक, क्योंकि हिस्ट्री हम लोग को दिखाता है कि जब भी ऐसा एक छोटा सा डाइवर्जेंस आया है वहाँ पे हमेशा निफ्टी आईटी उसको फॉलो किया है। तो मुझे लग रहा है कल एक निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट आ सकता है। अब देखते हैं कल क्या होगा, इसका क्या रीज़न है। हो सकता है न्यूज़ इसका एक रीज़न हो, क्योंकि आपको शायद ये न्यूज़ पता चला होगा कि H1 वीज़ा का प्रॉब्लम चल रहा है जो अभी ट्रंप ने आज या कल अनाउंस किया है। तो शायद उसके रिलेटेड भी बहुत सारे आईटी कंपनीज इफेक्ट करेंगे। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में तो आईटी कंपनीज को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है कोरोना वायरस। तो फिर एनीवेज हम लोग अभी चलते हैं, जो स्टॉक्स है, जो आईटी रिलेटेड स्टॉक्स है, उस पर आज बात करते हैं। तो मैं इसको वापस कैंडल्स में कर देता हूँ। तो ये आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि मैं आपको अभी यही सेम ट्रेंड लाइन जो आईटी इंडेक्स में वो सारे के सारे मैं दिखाऊंगा। तो मुझे जो सबसे स्ट्रांग अभी कल के लिए जो एक मूवमेंट जिस पे दिख रहा है वो है माइंडट्री। तो अगर आप माइंडट्री में देखोगे तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स, ओके। आप माइंडट्री में देखोगे तो काफ़ी दिन का एक कंसोलिडेशन है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हो तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है ये ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो नीचे की तरफ भी एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी तक कोई मूवमेंट आया नहीं है। इवन इफ निफ्टी इतना बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है फिर भी यहाँ पे माइंडट्री एक छोटे से जगह पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। और आप जैसे कि जानते हो माइंडट्री काफ़ी अच्छा एक स्टॉक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है कल अगर आईटी सेक्टर कल बुलिश है तो मेरा सबसे बड़ा जो मेरा बेट रहेगा वो माइंडट्री के ऊपर ही रहेगा कल के लिए। तो कल माइंडट्री रहेगा मेरा पहला स्टॉक जो मेरे कल रडार पे रहेगा। और मेरा जो एंट्री प्राइस रहेगा वो अराउंड 924 का होना चाहिए। यहाँ पे 924 अगर कल क्रॉस करता है तो फिर कल एक अच्छा मूवमेंट हम लोग शायद माइंडट्री में देख सकते हैं। तो ये हो गया माइंडट्री। और जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है NIIT टेक्नोलॉजीज।
तो देखते हैं एनआईटी में। देखिए यहाँ पे सेम जैसा मैंने निफ्टी आईटी में बताया था, ये सेम एक बेरिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी ये एनआईटी आके यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल पे आके कॉन्ट्रैक्ट कर गया है यहाँ पे। तो अब दो ही जगह मूवमेंट है इसके पास, या तो ऊपर खुलेगा या फिर नीचे खुलेगा। तो जिस डायरेक्शन में भी खुलेगा हम लोग यहाँ पे अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो एनआईटी में भी ज़रूरी है कि ये अपना ये जो हाई है यहाँ पे देखिए, ये एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट था जो अभी इसका रेजिस्टेंस बन गया है, तो उसको तोड़ना ज़रूरी है। तो मतलब हमारा एंट्री समवेयर अराउंड 1360 में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 1360 पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ऊपर मूवमेंट 2% तक का आ सकता है अगर कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, क्योंकि काफ़ी दिन का कंसोलिडेशन है यहाँ पे एनआईटी में। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्टॉप लॉस आप एक सिंपल सा फंडा रखिए। आप स्टॉप लॉस जब भी रख रहे हैं तो जो भी शेयर वैल्यू है उसका अराउंड 0.7% का एक स्टॉप लॉस रख दीजिए। मतलब जैसे 1360 रुपीज़ का स्टॉक है तो उसका 1% बनता है ऑलमोस्ट 13 रुपीज़। तो अगर आप 0.7 का देख रहे हो तो ऑलमोस्ट एक 10-11 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें एंट्री कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर आपके पास रिस्क लेने का ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो मैं बोलूँगा कि 1% का स्टॉप लॉस रखिए मिनिमम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्विंग मूवमेंट्स आजकल आ रहा है स्टॉक्स पे। तो ये हो गया एनआईटी टेक्नोलॉजीज जो था सेकेंड स्टॉक। और दो इम्पॉर्टेंट स्टॉक है जो निफ्टी को मूव करता है, वहाँ पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट है इन्फोसिस, इन्फी। तो देखते हैं यहाँ पे इन्फी में क्या चल रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि इन्फोसिस में भी वो मूवमेंट नहीं आया जो एक्चुअली जो ऑलरेडी निफ्टी के बाकी हैवी वेट्स में आ गया, जैसे रिलायंस में आ गया, आईसीआईसी में आ गया, एचडीएफसी बैंक में आ गया। बट इन्फोसिस देखिए अभी भी वो बेरिश ट्रेंड लाइन के नीचे दबा हुआ है, और नीचे में देखिए यहाँ पे बराबर सपोर्ट है इसके पास। तो अब कल अगर यहाँ से इन्फोसिस या तो थोड़ा सा और कंसोलिडेट करता है, या फिर अगर ये ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करता है, तो एक बड़ा मूवमेंट हम लोग इन्फोसिस में यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरत रहेगा कि यहाँ पे जो आज जो उसने कोशिश किया यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये और ये उसके ऊपर जाना ज़रूरी है। तो अराउंड 706 पे एक अच्छा एंट्री रहेगा हमारा। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो एक बड़ा वॉल्यूम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम ट्रेंड लाइन बन चुका है यहाँ पे। तो एक बड़ा वॉल्यूम होना ज़रूरी है। तो कल एक बार वॉल्यूम देखने के बाद ही आप ट्रेड करना, और एक बार वॉल्यूम क्लियर हो जाए तो उसके बाद ही इस पर स्टॉप लॉस डाल के इसमें एंट्री लीजिएगा। ये हो गया इन्फोसिस। और जो फोर्थ स्टॉक है वो भी आईटी का है, वो है टीसीएस। टीसीएस भी अभी तक वो एक बड़ा मूवमेंट नहीं दे पाया जो निफ्टी दिया। देखिए यहाँ पे एक बड़ा मूव देने का कोशिश किया था, बट यहाँ पे फेल कर गया। अभी भी वो सेम बेरिश ट्रेंड लाइन के नीचे जो आप निफ्टी आईटी इंडेक्स पे देखें, और नीचे पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, और यहाँ पे देखिए एक अच्छा बाइंग सपोर्ट भी मुझे दिख रहा है। तो जहाँ तक सारे चार्ट पैटर्न्स मुझे बता रहे हैं, तो ये सारे जो आईटी स्टॉक्स है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट देना चाहिए। तो इसलिए कल जब सुबह प्री मार्केट में ही आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी में कल कोई मूवमेंट आने वाला है कि नहीं। तो इसलिए कल प्री मार्केट पे अच्छा नज़र रखिएगा। तो ये यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं जब टीसीएस ये एक हाइट को ब्रेक करता है अराउंड 2044 पे आप एंट्री ले सकते हैं। और ये एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे जो लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था। काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी आप एक बार 2044 पे एंट्री किए तो यहाँ पे एक अच्छा ऊपर में एक अच्छा अराउंड 2% तक का मूव आराम से देख सकते हैं। तो ये हो गया 4 स्टॉक्स जो कि चारों के चारों निफ्टी आईटी के हैं। तो ये हो गया कल के लिए एनालिसिस। और अब चलते हैं कि आज जो मैंने आपको स्टॉक्स दिया था आज के लिए ट्रेड करने के लिए, उस पर बात करते हैं। तो पहला चलते हैं ग्रासिम। तो देखिए आज ग्रासिम में क्या हुआ। ग्रासिम में आज मैंने आपको एंट्री करने के लिए दिया था प्राइस अराउंड 602। तो यहाँ पे यस आज जो ओपन हुआ वो अराउंड 602 पे ही हुआ। अगर आपने वो ट्रेड ले लिया था तो फिर वो पक्का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मैं अराउंड 598 597 पे ट्रेड करने बोला था। वो मेरा गलती है, मुझे एक्चुअली आपको एंट्री थोड़ा और ऊपर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली एकदम शार्प कट टू कट में 602 था। मुझे इससे 1-2 रुपया ऊपर आपको देना चाहिए था, तो माई फॉल्ट।
मुझे यहाँ पे अराउंड 606 का एंट्री देना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए यहाँ एक बार ये नीचे आया, उसके बाद ये जो मूवमेंट दिया अराउंड 4% का मूव दिया था। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैं आपको जो टारगेट 1 दिया था वो अराउंड 614 का दिया था, तो 614 अराउंड यहाँ पे है, देखिए 614। तो मैं एक्चुअली वही एंट्री प्राइस जो आपको दिया वो थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे थोड़ा सा और ऊपर देना चाहिए था। इसलिए एक चीज़ आप याद रखिए, जो भी मैं एंट्री प्राइस दे रहा हूँ आप एक बार देखिएगा कि प्राइस उसके ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आज ओपन होते ही देखिए यहाँ पे वो प्राइस छूते ही ये नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो अगर आप फिर भी ट्रेड ले लिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बेसिक हमेशा स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि स्टॉप लॉस छोटा रखें और हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो अराउंड 2% तक का, और आपका स्टॉप लॉस 0.8% होगा, तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा हमेशा। तो ये हो गया ग्रासिम का एनालिसिस, जो कि एक ऑलमोस्ट 4% का टोटल मूव दिया, लेकिन हम लोग का एंट्री के हिसाब से अगर आप देखते तो हम लोग को छोटा ही मिला, अराउंड 2% का मिलता, लेकिन फिर भी अच्छा मूव था ग्रासिम का। और जो नेक्स्ट था वो था टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में मैं आपको बोला ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, जहाँ से मुझे ब्रेकआउट का चांसेस लग रहा है। तो यहाँ पे आज क्या हुआ, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है ये नीचे की तरफ थोड़ा सा हुआ है, तो मैंने आपको यहाँ पे एंट्री दिया था टोरेंट पावर के लिए अराउंड, मैंने आपको एंट्री दिया था 323 पे। तो यस 323 पे एंट्री ट्रिगर हो गया, और मैं आपको टारगेट दिया था 330, जो कि हिट नहीं हुआ। 330 यहाँ पे 330 हिट नहीं हुआ, काफ़ी दूर का टारगेट था, तो ये वापस आके अपना स्टॉप लॉस हिट किया। आई होप कि आपने अराउंड 320 पे ही स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो वहाँ से हिट हो गया। अब यहाँ पे एक बाइंग सपोर्ट तो है, लेकिन अब कल ही पता चलेगा कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट है कि नहीं, क्योंकि ये जो था एक क्लियर फॉल्स ब्रेकआउट था। तो इसे हम लोग कैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में वॉल्यूम तो थोड़ा ठीक ठाक अच्छा ही दिखा था ओपनिंग में। तो देखिए अब जब भी ये ब्रेकआउट आएगा, अब इसको हम लोग शायद थोड़ा सा और एक्सटेंड करके इस तरफ को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो ये अभी हमारा अभी भी ब्रेकआउट के अंदर नहीं है। तो जब भी एक ब्रेकआउट इसके अंदर से आएगा तब ज़रूर वॉल्यूम पे नज़र रख कर ही ट्रेड कीजिएगा। वॉल्यूम अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होना चाहिए, कुछ इतना बड़ा कुछ तो एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए अराउंड 15 मिनट्स के कैंडल पे, या फिर 1 आवर के कैंडल पे, तभी आप इसको एक वैलिड ब्रेकआउट बोल सकते हैं। तो टोरेंट पावर में भी देखा जाए तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, यस। फिर चलते हैं टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एंट्री दिया था 545 पे, और एग्जैक्टली ये आज ओपनिंग में ही अपना 545 टच कर लिया था, और उसके बाद ये एक अच्छा 2% का मूव दिया। लेकिन मैं आपको अराउंड 560 तक का टारगेट दिया था आई सपोज, जो कि बहुत बड़ा स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट दिया था। बट अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 कैंडल पे ही पता चल गया था कि ये इससे ज़्यादा सस्टेन नहीं कर रहा है, तो मोस्टली आपको 550 पे ही एग्जिट कर लेना चाहिए था। और ये ज़्यादा नीचे फिर आया भी नहीं वापस, अराउंड 547 तक किया है। मतलब अगर आप लास्ट तक भी छोड़ देते तो फिर भी आपको अराउंड 0.5% का प्रॉफिट होता है यहाँ पे। तो टेक महिंद्रा में मुझे लग रहा है अभी भी एक मूवमेंट बचा है, क्योंकि ये अभी जस्ट अपना एक वैल्यू एरिया हाई को टच किया है। तो अगर यहाँ से ये जो बाउंस है ये अगर वैलिड है तो टेक महिंद्रा वापस अपने लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेक करके ये नीचे आया था उसको वापस टेस्ट करने एक बार ज़रूर जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कल जाए, ये शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर ऊपर जाए। और टेक महिंद्रा जैसे कि आपको पता है ये भी एक आईटी स्टॉक है, तो इसमें ये मूवमेंट आज आ गया, मुझे लग रहा है बाकी सारे जो आईटी स्टॉक्स है उसमें पेंडिंग है वो कल आएगा, या फिर शायद परसों भी आ सकता है। और जो एक और स्टॉक था वो था येस बैंक, तो मुझे लग रहा था कि आज एक अच्छा मूवमेंट येस बैंक में आएगा, और एक अच्छा ट्रायल भी दिया एक कैंडल ने। ये कैंडल अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ दिनों का एक काफ़ी बड़ा कैंडल था ये वाला ओपनिंग कैंडल, जो आराम से प्राइस को अराउंड 28.3 के ऊपर लेके चला गया। तो हम लोग का 28.3 पे शायद मैंने आपको एंट्री करने बोला था, और आपको बोला था कि 28 पे ही इसका स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपको 0.30 पैसा का जो भी था वो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सीधा ऊपर जाते ही यहाँ पे सेलर्स लोग ने इसे प्राइस को दबा दिया। तो ये भी यहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यही इंपॉर्टेंट है, जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटा स्टॉप लॉस हिट हो, और जब भी प्रॉफिट आए तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट आए, यही है ट्रेडिंग का रूल। तो इसे हम लोग
इसे हम लोग इसके अगेंस्ट हम जा नहीं सकते, तो इट हैपन्स। तो यही था 4 स्टॉक्स जो मैंने आपको आज के लिए दिया। और कल के लिए याद रखिएगा आईटी स्टॉक्स कल हमारे नज़र पे रहेगा। हो सकता है नीचे भी ब्रेकआउट आए या फिर ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट है, लेकिन जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा आप एक बार आईटी इंडेक्स को ज़रूर देखिएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा ये एनालिसिस, मैं जितना वीडियोस हर दिन कर रहा हूँ, आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा एनालिसिस। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। बाय बाय।